नमस्कार। एक हीरो कैसे बनता है? क्या वो कोई महान मकसद लेकर पैदा होता है या फिर कोई गहरा जख्म, कोई पर्सनल ट्रेजेडी उसे हीरो बना देती है? आज हम एक ऐसे ही किरदार के बनने की कहानी देखेंगे जो महत्वाकांक्षा, ताकत और उसके बहुत ही दर्दनाक नतीजों से भरी हुई है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े और कह सकते हैं एक खतरनाक विचार से। ऑस्कॉर्प के जो लीड साइंटिस्ट हैं डॉक्टर कॉनर्स, उनका सपना है कि साइंस का इस्तेमाल करके दुनिया की हर कमी को, हर खामी को ठीक कर दिया जाए। लेकिन ये नेक इरादा ही आगे होने वाली हर घटना की नींव रखने वाला है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। महत्वाकांक्षा की दुनिया। ऑस्कॉर्प में दो बहुत ही ब्रिलियंट दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों ही अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऑस्कॉर्प के सबसे बड़े सपने की बुनियाद यही है, क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक्स, मतलब एक प्रजाति के जीन को दूसरी प्रजाति में डालने का आइडिया। सोचिए, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो इंसान को या तो भगवान बना सकता है या फिर एक राक्षस। और अब इसी कहानी में एंट्री होती है पीटर पाकर की। देखिए, वो यहां दुनिया बदलने के लिए नहीं आया है। उसके यहां आने की वजहें कहीं ज्यादा पर्सनल हैं। एक तो साइंस के लिए उसका जुनून और दूसरा शायद ग्वेन स्टेसी में उसकी दिलचस्पी। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, एक अप्रत्याशित बदलाव। बस यहीं से पीटर की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक मकड़ी के काटने से जो ताकतें उसे मिलती हैं वो उसे शिकार से शिकारी बना देती हैं। तो चलिए उस पहले पल को देखते हैं जब पीटर पहली बार अपनी इस नई नवेली ताकत को आजमाता है। और उसका सामना किससे होता है? उसी लड़के से जो उसे हमेशा से परेशान करता आया है, फ्लैश थॉम्पसन। और यहां पर पावर का पूरा गेम ही पलट जाता है। पीटर अपनी ताकत का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सबके सामने बदला लेने और फ्लैश को जलील करने के लिए करता है। ये किसी हीरो का काम तो नहीं लगता, ये तो अहंकार का एक भद्दा प्रदर्शन है। और तभी पीटर के इस काम पर पहला नैतिक सवाल उठता है। ग्वेन की आवाज मानो उसकी अपनी ही अंतरात्मा की आवाज हो, जो पूछ रही है, क्या किसी को नीचा दिखाकर वाकई अच्छा महसूस हो रहा है? और अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जो सबसे दर्दनाक है, एक दर्दनाक सबक। अब हम देखेंगे कि कैसे पीटर की बेहिसाब ताकत और बस एक पल की लापरवाही एक ऐसी ट्रेजेडी को जन्म देती है जिसे वो चाहकर भी कभी नहीं भुला पाएगा। देखिए, जिम्मेदारी कितनी छोटी सी थी, बस अपनी आंटी तो घर लेकर आना था। लेकिन ग्वेन के साथ हुई बातचीत के बाद वो अपनी ये छोटी सी लेकिन जरूरी पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी तरह से भूल जाता है। और फिर आता है वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। दुकान के कैशियर से हुई एक छोटी सी नोकझोंक के बाद पीटर जानबूझकर एक लुटेरे को भाग जाने देता है। वो मदद कर सकता था, पर उसने नहीं की। ये एक ऐसा फैसला था जो उसे जिंदगी भर परेशान करने वाला था। अब देखिए कैसे ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। पहले एक भूली हुई जिम्मेदारी, फिर गुस्से में लिया गया एक फैसला, और नतीजा अंकल बेन की मौत। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि जिस लुटेरे को पीटर ने जाने दिया था वही उसके अंकल का कातिल निकला। तो कहानी के चौथे हिस्से में हम देखते हैं बदले की राह। इस हादसे के बाद पीटर का मकसद हीरो बनना नहीं है। नहीं, ये कोई हीरो का मिशन नहीं है, बल्कि एक लड़के का अपना पर्सनल बदला है जो दुख और बेहिसाब गुस्से से पैदा हुआ है। अब पीटर के दुनिया में सिर्फ एक ही मकसद बचा है। पुलिस से मिले एक स्केच और एक टैटू के सुराग के आधार पर वो अपने अंकल के कातिल की तलाश में निकल पड़ता है। बस यही उसकी दुनिया है अब। और यहीं से शुरू होती है शहर की अंधेरी गलियों में उसकी जुनूनी खोज। रात के अंधेरे में वो हर साये में, हर परछाई में बस उसी एक चेहरे को ढूंढ रहा है। उसकी ये तलाश अब एक जुनून बन चुकी है। वो हर छोटे मोटे अपराधी को पकड़ता है, उससे बेरहमी से पूछताछ करता है। उसका तरीका बहुत आक्रामक है और उसका ध्यान बस एक ही चीज पर है, कलाई पर स्टार के टैटू वाला वो आदमी। लेकिन उसकी शुरुआती कोशिशें नाकाम रहती हैं। बार बार गलत आदमी को पकड़ने से उसकी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा दोनों बढ़ते जाते हैं। और ये गुस्सा अक्सर उन लोगों पर निकलता है जिनका कोई कसूर नहीं होता। तो हम इस कहानी को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हीरो बनने का रास्ता हमेशा बदले की आग से होकर गुजरता है? पीटर का जो मकसद है, क्या वो वाकई महान है, या ये सिर्फ एक टूटे हुए लड़के का अपने नुकसान का बदला लेने का एक तरीका है? शायद इसी सवाल का जवाब ही एक आम इंसान और एक हीरो के बीच का फर्क तय करता है।